नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी और मंत्री रहे श्री अरुण चतुर्वेदी जी से। नमस्कार सर, ये इस समय जो सरकार ने 3 महीने के बिजली पानी के बिल स्थगित किए हैं और अब जो कोरोना काल में अपना एक आम आदमी की कमर टूट चुकी है, तो आपका सरकार से क्या अपील है कि इस बारे में कि हम बिजली बिल माफ़ करने चाहिए? देखिए, राजस्थान में एक संवेदनहीन सरकार चल रही है। पूरे कोरोना के दौर में केंद्र सरकार से एक एक चीज़ का पैसा आया है। SDRF के माध्यम से जितने भी मेडिकल कैंप मेडिकल की सुविधाओं की बात होगी वो आई। PDS के माध्यम से राशन मिले, 5 किलो गेहूँ 1 किलो दाल, ये सारा पैसा केंद्र से आया। आपने रिलीफ कैंप चलाई, उसका पैसा आया। श्रमिक जाएंगे, उनका पैसा केंद्र ने दिया। एक पैसे का भी सहयोग इन 3 महीने में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। और उसके बाद जब लोगों के सारे काम धंधे बंद हो गए, व्यापार बंद हो गए, नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, उस दौर के आदमी किराया तक देने की स्थिति नहीं है। एक सामान्य बात थी कि जब आदमी का सब कुछ बंद है तो राजस्थान सरकार इतनी राहत दे दे कि बिजली पानी के बिल को माफ़ कर दे और स्कूलों की फीस में अगर 100% नहीं तो स्कूल वालों से बात करके को 50%, 70%, 4%, कुछ 40% कुछ राहत देने की बात करें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान की सरकार इसको 3 महीने स्थगित करके केवल अपने गाल बजाने का काम कर रही है, आम आदमी को राहत नहीं दे रही। तुरंत इनको राहत देना चाहिए और आम आदमी को इस संकट से मुक्ति देने का काम कर। इस समय भारत चाइना में जो विवाद चल रहा है उसमें आज प्रधानमंत्री जी का संबोधन आया। उन्होंने कहा है कि मैं शहीदों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, हम चाइना के चरित्र को हम सब जानते हैं। चाइना ने आज नहीं, पहली बार भी इस देश को और हमारे देश को हमारे साथ धोखा करने का काम किया है और चाइना की इस चाल के कारण भारत के एक प्रधानमंत्री को हमने खोया है। उस समय मुझे ध्यान है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी का जाने का समय आया था, जब ताशकंद समझौते के लिए जा रहे थे, तो उस समय जनसंघ के नेता दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि चाइना एक जेब में छुपे हुए कोबरे की तरह है, इससे सावधानी से डील करना, ये कब जेल से निकल करके डस लेगा पता नहीं है। आज वही चाइना एक तरफ बातचीत करता है टेबल पर और दूसरी तरफ जो हमारी सेना और उनकी लौट रही होती हैं तो पीठ पर वार करने का काम करता है। अगर हिम्मत थी तो हमारे सैनिकों के सामने आकर मुकाबला करता। पीठ पर वार करके कायराना हरकत की है। जहाँ एक तरफ भारत की सरकार ने, हमारे सैनिकों ने उसको वहीं करारा जवाब देने का काम किया है, भारत सरकार भी रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से अपने सारे प्रयासों में लगी हुई है। एक आश्वस्तता इस देश को है कि एक मजबूत नेतृत्व हमारे पास है। उन्होंने बार बार कहा है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। इस समय गिरती अर्थव्यवस्था में इस समय इसके अपने डीजल के, पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, तो इस बारे में आपकी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से टैक्स माफ़ी के बारे में क्या आपका? देखिए, दोनों चीज़, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसको ओपन किया है और जब ओपन किया तो उसकी एक ही चीज़ थी कि हम इसके लिए जब भी मार्केट फ्लक्चुएट करेगा करने के बाद 2 चीज़ ऐसी हैं जिनको हम भारत से आए, हमारे पास पैदा नहीं होती, भारत से लेते हैं। एक तो पेट्रोल है, दूसरा सोना है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हमको भी अपना स्वभाव बनाना पड़ेगा, इसका उपयोग करना है, कैसे करना है और कम से कम हमारा फॉरेन रेवेन्यू, उसके रिजर्व, उसके बाहर जाए हमारा, इसकी चिंता भारत के प्रत्येक नागरिक को करनी पड़ेगी। ये भार अपने ऊपर है, हम सरकार पर डालें, अपने ऊपर डालें, आम आदमी को इसको भार को वहन करना पड़ेगा। निश्चित रूप से सरकार चिंतित है और जब भी इसके ऊपर समाधान की बात आएगी उसमें रिलीफ देने का काम भी करती रही है, आगे भी करें। धन्यवाद।